अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वाधारिया। तो जी आज मैंने काफ़ी टाइम वर्किंग की, क्योंकि जब वीज़े के लिए काम कर रहा था, ख़ास करके कनाडा के लिए, तो बहुत सारे लोग मुझसे इमिग्रेशन का पूछ रहे थे कि यार इमिग्रेशन का कुछ बताओ, कोई जॉब वगैरह वहाँ मिल जाए, ये वो कोई लीगली तरीके से। कितने लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यार आप थोड़ा इतना गाइड कर दो। हमें किसी ने कहा है कि आप 25 लाख रुपए दो या 30 लाख रुपए दो, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, ये कर देंगे, तो हम क्या करें। तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 25 लाख देना या 30 लाख देना, ये सारे कोई इलीगल वे है क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि इमिग्रेशन मेरा मैटर नहीं है। क्योंकि मैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ों पे काम करता हूँ, घूमने फिरने के लिए, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ये सवाल करते थे कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, कोई चीज़ दे दो। तो मैंने है ना अपने हिसाब से अपने बेस के ऊपर वर्किंग की। कुछ मैंने लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, कुछ मैंने वेबसाइट्स, जो कनाडा की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट है, मतलब कोई इलीगल नहीं, इनकी अपनी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके मैंने उनसे उससे इन्फॉर्मेशन ली, और उससे मैंने कुछ है ना आप लोग के लिए डिटेल्स निकाली हैं। तो उस डिटेल्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी जॉब्स वगैरह देख सकते हैं। और मैंने देखा कि काफ़ी जॉब्स के अंदर टाइम भी लगता है, 4-6 महीने का। तो मुझे एक बहुत अच्छी डिटेल मिली आप लोग के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 15 दिन के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अब वो कौन सी चीज़ है, क्या है, वो मैंने कुछ डिटेल निकाल के रखी है, वो आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको 15 दिन के अंदर वर्क परमिट वगैरह मिल जाता है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लीगली है। लीगल इसके अंदर ये है कि आप है ना कनाडा की गवर्नमेंट से डायरेक्ट वो लेते हैं हर चीज़। आप उनसे, मतलब कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमें 25 लाख दो, 30 लाख दो। आप अपने बलबूते पे खुद अप्लाई करेंगे, सब काम अपना खुद करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसलिए आप लोगों को ये डिटेल दे रहा हूँ ना, ये भी मैंने खुद निकाली है, और ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सब जानते हैं, आपके पास क्या डिग्री है, आप किस कैटेगरी के अंदर जॉब करने में फॉल करते हैं। आप लेबर बन सकते हैं, या अपना कोई कंपनी में जॉब ले सकते हैं, या अपना खुद कोई काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई अपने काम के लिए नहीं, मैंने काफ़ी लोग जॉब का पूछते थे, तो मैंने जॉब के लिए निकाली है जो उससे आप सिर्फ उसके थ्रू जॉब कर सकते हो, अपना कोई काम नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट से ही आप, मतलब गवर्नमेंट के, कनाडा गवर्नमेंट के थ्रू ही आप जॉब ले सकते हो, कोई दूसरा वे नहीं है उसके अंदर जॉब लेने का। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, कनाडा की अपनी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है ना, आप अपने लिए जॉब ले सकते हो, और ये परमिट भी आपको 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 हफ्ते के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है। तो इसके अंदर जो है ना, आपको सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर IELTS जो होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लीमा की ज़रूरत नहीं है, ECA की ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, सही है। तो इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर लीमा और इन सब चीज़ों के आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है कैटेगरी ए, एक होती है कैटेगरी बी। जो कैटेगरी ए के अंदर है ना, वो नॉक ओ और नॉक ए, ये वाले फॉल करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी बड़ी कैटेगरी है। ये कैटेगरी जो है ना, अच्छी जॉब्स वगैरह जो होती हैं कंपनी की और इस तरीके की, मतलब अच्छी जॉब, और इसकी मिनिमम जो है ना सैलरी, मतलब अगर आपको कोई हायर करता है तो वो 80,000 कैनेडियन डॉलर्स है। जो कैटेगरी बी है उसके अंदर लेबर्स तबका आता है, तो लेबर में जो मिनिमम जो सैलरी जो है ना, वो 8500 कैनेडियन डॉलर्स। तो कैटेगरी ए के अंदर जो मिनिमम है, वो उसके अंदर है बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, आपकी डिग्री के हिसाब से होती है, वो आपका डिग्री के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। तो जो कैटेगरी ए में फॉल करता है, वो नॉक ओ वाले, नॉक ए वाले, जैसे मैंने आपको बता दिया। वो आप उनकी वेबसाइट पे ही canada.ca, उसके ऊपर जाके आप जॉब देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ किस वेबसाइट के थ्रू आप काम कर सकते हैं ना। तो कनाडा की जो canada.ca के जो अपनी एक वेबसाइट है, इसका नाम है ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट, ठीक है ना। ये ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट को है ना GST कहलाता है। इसके अंदर डिटेल देखो कि आपके पास कौन सी डिग्री है एजुकेशन की, उस एजुकेशन की डिग्री के हिसाब से, और ये आपके पास कितना जॉब एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस और डिग्री के हिसाब से आप देखो कि आप नॉक ओ में आते हो या नॉक ए में आते हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कैटेगरी ए। तो इसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इस ए कैटेगरी के अंदर इसकी मिनिमम मैंने आपको बता दिया 80,000 कैनेडियन सैलरी है मिनिमम स्टार्टिंग। और कैटेगरी बी जो है ना, वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर इजीली एलिजिबल है। इसके अंदर लेबर तबका होता है, आप हर किस्म का लेबर, इलेक्ट्रिशियन, हर चीज़, प्लम्बर, कोई भी काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
इसकी जो मिनिमम सैलरी है ना वो 3,400 कैनेडियन डॉलर्स है। तो अब ये आप इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट खोलूँ और इसके अंदर जाकर डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी के थ्रू बात करो जो इस वेबसाइट के अंदर जिसका एक्सेस हो, मतलब जो इस वेबसाइट के थ्रू जॉब्स देती हो, और जिस तरह एक प्लेटफॉर्म है उस तरह उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जॉब्स दे रही हो, तो आप उसके थ्रू वहाँ पे किसी कंपनी को बोलो कि हमें जॉब चाहिए, आप ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट के ज़रिए देते हो जॉब, तो आप वो बोलेगा येस, तो आप फिर उनको बोलोगे ठीक है मुझे उस सर्वर से दो, तो आप उस सर्वर से उनके फर्म है उसके अंदर अपनी जॉब अप्लाई करो, वो आपको वहाँ से ही जॉब देंगे। फिर आपको वो ESDC एक होती है इनकी कंफर्मेशन, वो जॉब देने के जब जॉब दे देते तो ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट कनाडा को वो वाली मिल जाती है, तो उसके बाद वो canada.ca आपको वर्क परमिट दे देता है। लेकिन वो जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ उनके लिए आप उनके थ्रू वो जॉब ले सकते हो। जैसे अब अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, तो आप उनको बोलो कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो और आप उनसे पूछोगे आप ये ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट के थ्रू दे सकते हो, आप इस फर्म के ऊपर हो रजिस्टर्ड, तो अगर वो उस पर रजिस्टर होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, तो वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आप देखो पहले तो जाके आप canada.ca पे जाके सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देखो कि आप कौन से नौक में हो, क्या हो, किस कैटेगरी के अंदर हो। वहाँ पे हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ खुद रीड करो, अपनी हर चीज़ देखो। किसी को 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजीली लीगली तौर पे आप अच्छा काम करो जो बिल्कुल राइट वे है, ठीक है। तो आपने उस वेबसाइट को खोला, वहाँ से उनके फर्म के ऊपर जॉब अप्लाई की अपनी। फिर जॉब अप्लाई करने के बाद वो ESDC जो कंफर्मेशन है वो canada.ca को देगा। तो वर्क परमिट मिलने के बाद वो फिर मेरी जो कैटेगरी होगी उस हिसाब का मुझे वर्क परमिट मिलेगा। अगर मेरी हायर एजुकेशन है, मैं कैटेगरी नॉक ए या नॉक ओ के अंदर फॉल करता हूँ तो मुझे इस हिसाब से मिलेगा। और अगर मैं लेबर हूँ, मैं कोई प्लम्बरिंग का या इलेक्ट्रिशियन का या किसी भी तरीके के लेबर जो होते हैं, मैं उसमें कैटेगरी में आऊँगा तो मुझे कैटेगरी बी का मिलेगा। फिर वो सैलरी वगैरह मेरी डायरेक्ट फर्म से डिसाइड होगी, वर्क परमिट ये देगा। लेकिन इसका जो ये है कि देखो मैं आपको जितनी डिटेल्स मैंने आपको कलेक्ट करके दे दी वो मैंने आपको बताई। बहुत इजी प्रोसीजर है, आप canada.ca विज़िट करो, इजीली आप हर चीज़ वहाँ पे रीड करो। वहाँ पे आपको नॉक के बारे में बताएंगे, आप किस कैटेगरी में एलिजिबल होते हो और कौन से नॉक वाले जो हैं किस कैटेगरी के लिए हैं, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, तो हर चीज़ का तरीका है। आपको कंपनी बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर है। आप डायरेक्टली भी किसी कंपनी को तो आप ईमेल कर सकते हो कि आप मुझे भी आपकी कंपनी में जॉब करनी है, जो कंपनी आप वहाँ पे हो ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट पे। तो ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट जो है ना वो मतलब ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म है जो कनाडा की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप इसके ज़रिए लोगों को अब जॉब के लिए बुलाओ। तो कनाडा के अंदर ये होता है कि जब भी किसी को जॉब के लिए बुलाया जाता है तो उनको IELTS और लीमा के थ्रू बुलाया जाता है। लेकिन इस ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट के अंदर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बुला लिया जाएगा। इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, प्रोसीजर बहुत तेज़ है, मतलब 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते में वर्क परमिट। वैसे नॉर्मली इसका मैंने देखा रिजल्ट 15 दिन में लोगों को वर्क परमिट मिलने। जाके खुद canada.ca विज़िट करो, ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट। गूगल नहीं समझ में आता तो आप गूगल के ऊपर लिख दो ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट कैनेडा, तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको वो सारी डिटेल्स आपको खुद दे देगा। तो आप खुद अपने अपने हैंड से अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर ही canada.ca में 2-3 और प्लेटफॉर्म भी है, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा बेसिकली ये मेरा टॉपिक नहीं था ना, मेरा ये कोई मतलब जैसे मैं नॉन इमिग्रेंट पे काम करता हूँ वीज़ों पे, तो मेरा खाली विजिटर्स के आए घूमो फिरो बस ये वाला। तो लेकिन काफ़ी लोग परेशान थे, कितने लोग हेल्प का पूछते थे, तो मैंने इनके लिए वर्किंग करी जितना मेरे हैंड से हो सकी ना। तो मैंने काफ़ी डिटेल, मुझे ये ग्लोबल स्ट्रीम टैलेंट अच्छा लगा क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा था 2 वीक के अंदर। तो मैंने बोला कि चलें आप लोगों को अपडेट कर दूं। काफ़ी लोग बोले थे प्लीज़ कुछ अपडेट करें, इमिग्रेशन की कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो, कोई हम ऑफिशियली जॉब लें। तो भाई ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, इनकी अपनी है, आप इस पर जाके खुद हर चीज़ सर्च कर लो। ये एक लीगल वे है जिसके ऊपर आप फॉल करते हो और आपको जॉब्स वगैरह मिलेंगी। कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, हर एज का बंदा इसके अंदर जॉब अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर ये कि कोई कंपनी आपको नहीं ले रही है, और ये सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आपका कोई जानने वाला बाहर है, कोई रिलेटिव है, तो आप उसको बोलो कि आपकी कंपनी अगर करती है या उनकी अपना कोई चीज़ काम है, तो उसको बोलो कि आप ग्लोबल स्ट्रीम पे रजिस्टर करो, तो ताकि हम आपके ग्लोबल स्ट्रीम पे आपके पोर्टल पे जॉब अप्लाई करें। देखें सबसे वो रजिस्टर करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, फिर वो आपको बता देंगे कि हमने रजिस्टर्ड कर दिया। फिर आपने यहाँ से वो प्लेटफॉर्म खोलना है, उनके जॉब पे जाके अप्लाई करनी है, वो वहाँ से अप्रूव करेंगे जॉब,
तो वो कंफर्मेशन कनाडा के पास जाएगी और वो आपको वर्क परमिट देगा। ये एक तरीका है। और बाकी की जो डिटेल लेनी है आपने canada.ca पे सब कुछ लिखा है, वहाँ से ले लें। तो बस ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही मकसद था कि जिन जिन को थोड़ी टेंशन है उनको दे दूँ। बाकी ये मेरा हेडेक नहीं है, मैं इसके कोई ज़्यादा सवाल के जवाबात नहीं दे सकता। हाँ, बस ये जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है उस बेसिस पे दे सकता हूँ। बस मुझे आप मकसद है सिर्फ आप लोग को हेल्प करना था, जो मैंने ट्राई किया। बाकी बस आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।